आइए एक नए लेक्चर वीडियो की स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। इस नए लेक्चर वीडियो में हम 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर आपका चल रहा है उसका 20 जो लेक्चर है वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और हमारे पास जो टॉपिक है आज वो है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। यानी किसी कंडक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर आपने लिया। सपोज कीजिए यू हैव अ कंडक्टर, ये आपके पास कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है इसका मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, यानी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए आर है। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम यही पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। नंबर एक फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर की जो लेंथ है वो इस रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है। दूसरा होता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी दूसरा होता है कंडक्टर का जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करती है। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ अ मटेरियल्स ऑफ अ कंडक्टर का जो नेचर ऑफ मटेरियल वो किस चीज का बना है इस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, हमारे पास जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आर है वो चार चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, अगर आप लेंथ कम ज्यादा करोगे तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर इस कंडक्टर का एरिया कम ज्यादा करोगे तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल का, ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, आयरन का बना है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो भी रेजिस्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम कम ज्यादा करें तो क्या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक बना वो बनेगा इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये कहता है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर की जो लेंथ है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो समझते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर हमने लिया, ये आपके पास एक कंडक्टर है। मान लीजिए ये कोई ए कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर आपने मान लीजिए ये लिया, आपके सामने एक कंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक बी कंडक्टर हमने लिया। इस कंडक्टर की आपको जैसा कि दिख रहा है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये कम है, इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट कंडक्टर और ये एक लार्ज कंडक्टर है, लार्ज कंडक्टर है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कंडक्टर है, ये छोटा कंडक्टर है, और एक लार्ज कंडक्टर या स्मॉल कंडक्टर भी कह सकते हो आप इसको, स्मॉल कंडक्टर। ये स्मॉल कंडक्टर है, ये लार्ज कंडक्टर है, यानी इसकी लेंथ कम है, उसकी लेंथ ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, यानी आर जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। यानी हमने यहाँ पे ग्रेटर क्यों लिखा, क्योंकि हमने कहा कि किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने या घटाने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर या इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर की लेंथ का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है कि लार्ज अगर कंडक्टर है यानी उसकी लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। यहाँ पे लेंथ जो है स्मॉल लेंथ है कंडक्टर की, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ के। आप इसको ध्यान से समझिएगा, जिस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जिस कंडक्टर की लेंथ जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब एक लॉन्ग वायर आपके पास है और एक शॉर्ट वायर आपके पास है, तो लॉन्ग वायर की जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा एक शॉर्ट वायर के कंपेरिजन में, या शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। दूसरा आता है आपके पास एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देखिए कोई कंडक्टर है, उसके एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, हम इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है सेकंड जो पॉइंट आता है इफेक्ट, यहाँ है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का जो एरिया है वो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट में डालता है।
ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर का जो एरिया कम ज़्यादा करने पर कैसे रेजिस्टेंस को ये कैसे रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालता है देखते हैं। देखिए आपके पास एक वायर है, हमने यहाँ पे एक वायर ली या एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर देखिए आपके पास और ये कंडक्टर देखिए, इन दोनों के इसमें आप देख पा रहे हो, इन दोनों के इसमें आप देख पा रहे हो कि ये वाली जो कंडक्टर है ये थिन है, थिन कंडक्टर या वायर, और ये आपके पास है थिक, ये आपके पास थिक कंडक्टर है, ये थिक कंडक्टर है, ये एक मोटा कंडक्टर है और ये एक पतला सा कंडक्टर है या वायर है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा इसका एरिया जो है, इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया लेसर एरिया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लेसर एरिया, और इसका है, इसका जो एरिया है वो कैसा है आप देख पा रहे हो, इसका एरिया थिकर वायर का एरिया लार्जर एरिया, इसका एरिया ज़्यादा है। तो इसका एरिया ज़्यादा है का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए ए वायर हमने माना, इसको बी वायर हमने माना, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, इसका एरिया कम है, तो ध्यान रहे इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए आर है, इसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि थिक वायर है, मोटी वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर बी होगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपके पास थिक वायर होती है, मोटी वायर होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो आप कहेंगे R1 इज ग्रेटर देन RA इज ग्रेटर देन RB। तो ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा, ये एक पतली वायर है जिसका लेसर एरिया होता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ए वायर का वो बी वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। एक मोटी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। वायर जितना ही, ध्यान रहे, वायर जितनी ही पतली होती है, वायर का एरिया जितना ही कम होता है, तो रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस जितना ही, मतलब मान लीजिए आप किसी वायर का अगर मान लीजिए एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ये कंक्लूजन निकला आपके पास। देखिए कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। यानी इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो थिकर वायर का एरिया जो है या लार्ज एरिया अगर जिसका ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक थिन वायर है, थिन वायर का एरिया जो है कैसा होता है, कम होता है। थिन वायर का एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ए कंडक्टर का एरिया जो है बी कंडक्टर के कंपेरिजन में कैसा है, ज़्यादा होता है। ए का ज़्यादा होगा और बी का कम होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करें इस केस में, सेकंड वाले केस में जो हमने लिखा इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर, देखिए किसी वायर का, तो यहाँ पे हम नोट में डाल सकते हैं, आप नोट में डाल सकते हो दी वायर या कंडक्टर, या आप कह सकते हो द साइज ऑफ कंडक्टर, द साइज ऑफ अ कंडक्टर, या फिर आप कह सकते हो एरिया साइज ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस, ये आपको ध्यान रखना है भाई। किसी कंडक्टर, मान लीजिए ये आपके पास कंडक्टर दिख रहा है, इसका एरिया जो ज्यादा लग रहा है आपको, किसकी वजह से, तो देखिए रेडियस की वजह से। यहाँ पे इस कंडक्टर का एरिया ज्यादा है, ये रेडियस की वजह से पता लगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रेडियस होगी कंडक्टर उतना ही बड़ा होगा। जिसकी रेडियस, जिस कंडक्टर की या वायर की रेडियस कम है तो वो कंडक्टर आपको थिन कहलाएगा, जिसका एरिया कम होगा। तो यहाँ बोला साइज ऑफ अ कंडक्टर या एरिया डिपेंड अपॉन द रेडियस, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वो कंडक्टर का एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी रेडियस कम होगी या उसका साइज कम होगा तो समझ लेना उसका एरिया भी कम होगा। तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस या एक ये कह सकते हैं, नोट में डाल सकते हैं कि इसने कहा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमें पता है, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, किसी भी वायर में जो करंट पास होता है, देखिए इसमें मान लीजिए हमने करंट पास किया, दिस इज पासिंग द करंट आई पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, देखिए करंट जो है किसी वायर में ऐसे पास हो रहा है। देखिए आपको यहाँ पे एक सर्कल सा दिखाई दे रहा होगा, जो करंट है इसके यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, यानी करंट जो है सर्कल के हिसाब से, इस सर्कुलर एरिया के हिसाब से पास हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट पास हो रहा है तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसी सर्कल के हिसाब से हो रहा होगा। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर होता तो ये करंट जो है इसके इस वाले हिस्से में से ऐसे पास हो रहा होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से ऐसे पास हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है, देखिए यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है वो एरिया, जैसे एक वायर आपको दिख रही है, वायर तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन सिलेंड्रिकल वायर का एरिया यहाँ पे यूज नहीं करना, इस वायर का सिलेंड्रिकल
फॉर्म में होने की वजह से यहाँ एरिया इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे जो एरिया यूज होगा वो एक सर्कल का एरिया यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो रहा है, यानी एक सर्कल के हिसाब से करंट पास हो रहा है और पास होता है। तो यहाँ पे इस नोट में हमने लिखा कि जो आर है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, वो इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इसकी रेडियस आर ले, हम इसकी रेडियस आर ले इस कंडक्टर की, तो यहाँ पे जो एरिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको पता है पाई कांस्टेंट होता है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने ये लिख दिया, सफिशिएंट है। ये मैं आपको डीपली थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किसी कंडक्टर की अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसका एरिया ज़्यादा होगा। बात तो यही हुई। तो किसी कंडक्टर की रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है कि उस कंडक्टर का साइज जो है वो ज़्यादा है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। तो रेडियस को अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा, रेडियस को अगर हम घटा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और रेडियस को आप अगर मान लीजिए कम कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक नोट लिखा है कि भाई ये कैसे पता लगता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब ये रेडियस से संबंधित है। इसका मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग जो है इसका एरिया सेट किया जाता है। और करंट जो है जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो यहाँ जो एरिया लिया जाता है वो एक सिलेंड्रिकल, जैसे वायर एक सिलेंड्रिकल होती है तो उस सिलेंडर का एरिया यूज नहीं करते। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल करंट पास होने की वजह से एक सर्कल का एरिया यहाँ पे यूज किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ, या आप ये कह सकते हो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल्स या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर किस चीज से बना है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से वो बना है, एक कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, वो क्या इफेक्ट डालता है रेजिस्टेंस में? बिल्कुल करता है। अब ये कि हमारा जो कंडक्टर, एक कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना है, वो कैसे इफेक्ट डालता है किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये हमने लिया और ये कंडक्टर जो है एक कॉपर का बना हुआ है, कॉपर कंडक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉपर कंडक्टर। एक हमने कंडक्टर यहाँ पे लिया और ये जो कंडक्टर आपके पास है ये मान लीजिए नाइक्रोम का है। इसका है नाइक्रोम वायर या कंडक्टर, नाइक्रोम कंडक्टर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बोला सेम एरिया, इन दोनों का सेम एरिया है मान लीजिए और सेम इनकी लेंथ है। ध्यान रखना, इन दोनों की सेम एरिया है, सेम लेंथ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस, मान लीजिए कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस और निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या सेम होगा? हमने पता लगाना है। क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है निक्रोम का और इसका सेम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो ये कंडक्टर है ये अलग मटेरियल से बना है, ये कंडक्टर जो है अलग मटेरियल से बना है। तो अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर इज ग्रेटर देन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। हमने यहाँ पे लिखा कि जो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस है वो कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। तो अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज ग्रेटर देन 60 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। देखो ये कहा जाता है कि जो आपके पास निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 60 टाइम्स जो है, 60 यानी 60 गुना रेजिस्टेंस होता है कॉपर की वायर से। जो कॉपर की वायर का कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके 60 टाइम्स ज्यादा होता है किसके रेजिस्टेंस? निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जैसा कि आपको पता है। अगर हम एक आयरन की बात करें तो रेजिस्टेंस उसका अलग होगा। जैसे आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर मेटल का एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो सिल्वर होता है, अब ध्यान रखिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो सिल्वर होता है, सिल्वर की खासियत होती है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है और मेटल के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, ज्यादा कम है। इसका मतलब और मटेरियल की रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब मटेरियल बदलने पर रेजिस्टेंस भी किसी कंडक्टर का बदल जाता है। ओके, यहाँ पे आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक बचा वो है आपका नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो टेम्परेचर है, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, the rise of temperature of conductor means increase the resistance of a conductor,
कंडक्टर। इसने क्या बोला था, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मींस इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर का बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण होगा टेम्परेचर का बढ़ना, यानी टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए टेम्परेचर डाउन कर दिया, कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ये आपका ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है, अगर हम यहाँ पे इसका रीजन लिखे, देखिए इसका रीजन लिखे, क्या रीजन होता है, क्या रीजन होता है कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो देखिए इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ये देखो मैंने जो डार्क स्पॉट बनाए हैं ये एक्चुअल में वाइब्रेटिंग एटम्स एंड आयन है। हर कंडक्टर में, हर चीज़ में वाइब्रेटिंग जो एटम्स एंड आयंस होते हैं, ये एटम्स या फिर आयंस कह सकते हैं आप इसको, एटम्स एंड आयंस, ये वाइब्रेटिंग होती है, ये वाइब्रेटिंग होती है, ये अपने ही एक जगह रह के वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेटिंग एटम आयंस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए आपके पास ये करंट इसमें से पास कर रहे हो आप ऐसे, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर मूव करेंगे, वो इधर मूव करेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीडली जो है इधर मूवमेंट करेंगे, करंट के अपोजिट मूवमेंट करेंगे और एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे और ये जो वाइब्रेटिंग एटम और आयंस है इनसे भी टकराएंगे। तो देखिए व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स collide to other free electrons and vibrating atoms and ions। तो यहाँ पे इसका रीजन लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग एटम एंड आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड टू अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेटिंग एटम्स एंड आयंस। ये कहता है, ये इसमें ये बोल रहा है, देखिए ये अलग है, इसमें ये कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से या वाइब्रेटिंग एटम से टकराएंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इजीली से इधर आ रहे तो करंट इजीली से फ्लो कर रहा था, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इनका मोशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इनको थर्मल मोशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये ड्रिफ्टेड वेलोसिटी के साथ बड़ी तेजी से इधर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये इन वाइब्रेटिंग एटम्स एंड आयंस के साथ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने पर ये इजीली से एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका जो मोशन होगा वो रेसिस्ट होगा, इनका मोशन जो है यहाँ से यहाँ तक रेसिस्ट होगा, यानी यहाँ से यहाँ आने में ये दिक्कत महसूस करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने पर जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ गया तो इनका मोशन जो है वो अपोज होगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन इस केस में देखिए सच एज अलॉयज लाइक इन नाइक्रोम, जर्मन, सिल्वर, मैग्नीन एंड कांस्टेंट एंड ऑफ रेजिस्टेंस नॉट चेंज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। अगर आपके पास नाइक्रोम है, आपके पास मान लीजिए मैग्नीन है, आपके पास जर्मन सिल्वर है, कांस्टेंट एंड वायर है, इनका रेजिस्टेंस बढ़ने पर, इनके टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा भी करोगे तो इनके रेजिस्टेंस पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा एक्सेप्शनल केस है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप फॉल्स विद राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये कहता है कि एक लैंप होता है जिसके अंदर जो है कार्बन का फिलामेंट लगा होता है, ये कहता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो टेम्परेचर जनरली बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का, लेकिन ये जो कार्बन का फिलामेंट होता है जिस लैंप के अंदर, उस लैंप के अंदर उस कार्बन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और घट जाता है। तो वो घटने का कारण है टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है इसका, तो ये एक्सेप्शनल केस होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा।